और राहुल गांधी ने रायबरेली दौरे के दौरान बड़ा बयान दिया। मायावती को लेकर राहुल गांधी ने यह बयान दिया है कि दलित छात्रों से संवाद के दौरान बोले राहुल गांधी, मायावती आजकल क्यों ठीक से चुनाव नहीं लड़ रही हैं। हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में मेरे साथ चुनाव लड़ें। अगर तीनों पार्टियां एक हो जाती तो बीजेपी कभी चुनाव नहीं जीतती। मायावती बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रही हैं। ये राहुल ने बड़ा बयान दिया। बहन जी ने काम किया जी, ये तो मैं भी मानता हूँ, मगर एक सवाल है जी सर, बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़े? ये भी सच है जी सर। अब हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े जी सर, ये बात सही है, मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़ी। तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा। और तो राहुल गांधी का यह बड़ा बयान मायावती को लेकर कि वो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही हैं। चुनाव में हमने ऑफर किया था कि साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वो नहीं आए। दलित छात्रों से संवाद के दौरान राहुल ने यह बड़ी बात की। मायावती आजकल क्यों ठीक से चुनाव नहीं लड़ रही, इस बात का जिक्र भी किया। रायबरेली दौरे पे हैं राहुल। तो मायावती को लेकर यह बड़ा बयान दिया राहुल ने कि मायावती को लेकर कहा कि हमने उनको ऑफर किया था कि मिलकर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वो हमारे साथ नहीं आई। वो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही हैं, वो ठीक से चुनाव नहीं लड़ रही हैं। हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़े, और अगर तीनों पार्टियां एक हो जाती तो बीजेपी कभी चुनाव नहीं जीतती, यानी सपा, कांग्रेस और बीएसपी। तो मायावती बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रही हैं, यह भी राहुल ने कहा। तो राहुल गांधी ने रायबरेली दौरे के दौरान यह बड़ा बयान दिया। और मुन्ना खान कांग्रेस प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ। मुन्ना जी, ये राहुल का ये बयान कि मायावती को ऑफर दिया था, वो साथ नहीं आई, वो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही हैं, क्योंकि आज जो खुल के आज राहुल कह रहे हैं, इससे पहले कभी नहीं कहा। तो क्या ये माना जाए कि मायावती की मंशा विपक्ष में ना रह के सत्ता पक्ष की तरफ झुकाव की है? देखिए, बीजेपी की जो मंशा है उसमें खड़ी उतरती है मायावती की भी मंशा है कि बीजेपी जीते, क्योंकि कभी भी वो युवाओं के हित, किसान के हित में बात नहीं करती, देश हित में बात नहीं करती। कहीं न कहीं आज भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर के उभरी हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई दलों ने उनसे कहा, इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस ने कई बार कहा कि आप अगर चाहते हो कि शाह और शहंशाह ये इस दिल से मुक्त हो, भारतीय जनता पार्टी मुक्त हो, तो आप हमारे साथ मिलकर के चुनाव लड़िए। लेकिन नहीं, सवाल यह है कि बीएसपी का टिकट अगर अमित शाह जी बांटेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं फायदा होगा। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जो टिकटें बांटी गई वो अमित शाह जी के कहने पे बांटी गई और भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। उसने पूरा कॉम्बिनेशन देखा कि कहाँ पे दलित वोट को काटना है, कहाँ पे मुस्लिम वोट का बंटवारा करना है और कहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। तो कई ऐसी बातें हैं जो सामने आ रही है और कतरी और कड़ी में बड़ा फर्क आ रहा है मायावती जी। आज मायावती जी से जो बीएसपी समाज के लोग थे, जो बहुजन समाज के लोग थे, जो दलित समाज थे, बीएसपी थे, वो लोग कहीं ना कहीं दूर जाते दिख रहे, क्योंकि उन लोगों को भी अब यकीन आ गया कि मायावती जी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना चाहती है, क्योंकि शाह और शहंशाह का डर है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहेगी तो उसे कहीं ना कहीं जेल जाना पड़ेगा। ये डर उसे बार बार सता रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी ठीक, रोहित सक्सेना हमारे साथ, आप बने रहिए मुन्ना खान। रोहित सक्सेना भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित जी, राहुल गांधी आज रायबरेली पहुंचे और कहा कि मायावती बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही हैं, खुल के ये कहा। उन्होंने कहा वो हमारे साथ नहीं आई, हमने ऑफर भी किया था चुनाव में। राजेश भाई, वंदे मातरम जी। देखिए, मुझे लगता है राहुल गांधी की जो राजनीतिक समझ है बहुत अल्प है और उनको अपनी राजनीतिक समझ पर बहुत काम करना चाहिए।
क्योंकि वो अपने दम पर उन्होंने तो ठेका ले रखा है कि पूरी पार्टी का खात्मा करने का। आप मुझे एक बात बताइए, सारे लोग एक साथ मिल गए थे और कांग्रेस 3 अंक पार नहीं कर पाई। और अगर वो दलित कार्ड खेलना चाहते हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी, तो उनकी जो पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी तो उसी समाज से हैं, लेकिन जब पर्चा भरने की बारी आती है तो उठा के उनको बाहर खड़ा कर देते हैं। तो आप सोचिए, जब आपके यहाँ जो व्यक्ति है उसको आप इज्जत नहीं दे पा रहे हैं, तो बाहर से आए हुए व्यक्ति को आप क्या इज्जत दीजिएगा? तो मुझे लगता है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है राहुल गांधी को। और मुझे तो लगता है उन्होंने ठान लिया है कि कुछ सालों में कांग्रेस को अपने दम पे खत्म करके ही मानेंगे वो। मुन्ना खान जी देखिए, सवाल ये है कि इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे हैं वो दलित समाज से है, तो मैं ये कह रहा हूँ समाज की बात तो मैं नहीं कह रहा। समाज तो आज भी चाह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में न बने, क्योंकि आपने देखा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है तो सबसे ज्यादा दिक्कत, परेशानी और उत्पीड़न का सामना 2 ही समाज को करना पड़ा है, मुस्लिम समाज और दलित समाज। तो दलित समाज कभी नहीं चाहता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, लेकिन मायावती की जो सोच है, जो मायावती जो टिकट वितरण अमित शाह जैसे करवाते हैं, इस पे जवाब चाहिए कि बीएसपी का मायावती और अमित शाह जी का क्या कनेक्शन है, क्या चाह रहे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनती रहे, मायावती जी इसी तरह खामोश रहेंगे। आज उत्तर प्रदेश में दलितों के बेटी के साथ अत्याचार हो रहे, दलितों को पीटा जा रहा है, दलित समुदाय को उत्पीड़न किया जा रहा है। स्वर्ण समाज के मोहल्ले से दलित समाज के बारात को नहीं निकलने दिया जा रहा, उसके बावजूद भी मायावती जी खामोश। ठीक है, इस पे जवाब ले लेता हूं मैं। रोहित सक्सेना भारतीय जनता पार्टी के साथ है। देखिए राजेश भाई, देखिए वैसे मुन्ना खान जी को मैं बहुत अच्छा वक्ता समझता हूँ, लेकिन उनके साथ समस्या है वो जिस पार्टी और जिस नेता के साथ हैं तो उनकी मजबूरी है। अच्छा, वो नेता भी क्या दिक्कत है कि उसके पिता ने कभी कह दिया था कि अगर लाल मिर्च जो है हरी मिर्च से महंगी है तो आप लाल मिर्च उगाइए, तो उसी की लेगेसी फॉलो कर रहे हैं राहुल गांधी, और अच्छे प्रवक्ता होने के बावजूद मुन्ना खान फॉलो कर रहे हैं राहुल गांधी को। तो समस्या क्या है आप समझिए। इन्होंने अभी एक बहुत अच्छी बात कही कि सबसे ज्यादा जो है दिक्कत किनको होती है, उस समाज को। जितने हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के सांसद हमारे पास हैं, उतने कुल मिला के नहीं है, आप समझिए। और ये आंकड़े दस्तावेजी प्रमाण है, मैं राहुल गांधी की तरह हवम बात नहीं करता कभी भी। जितने हमारे पास बैकवर्ड, दलित, एसटी समाज के जो सांसद हैं, उतने कुल मिला के नहीं है। तो ये तो बहुत अच्छे से प्रमाणित है कि क्या है क्या नहीं कैसे करते हैं। और आप सोचिए, आज तक ये उस घटना को क्लैरिफाई नहीं कर पाए हैं कि अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को पर्चा भरने के नाम पर बाहर खड़ा कर दिया था। वहां वाड्रा का बैठना जरूरी था, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष को बाहर खड़ा किया गया था। ये इनका दलित प्रेम है, ये दलित समाज के लिए प्रेम है इनका। ठीक है, चलिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुन्ना खान आपका भी, रोहित सक्सेना आपका भी। तो मायावती को लेकर आज राहुल गांधी ने एक बयान दिया, उसको लेकर अब विवाद और बढ़ता जा रहा है।